वे तमाम महापुरुष जिनकी घटनाएं हमने अपने जीवन में सुनी हैं, जिनके किस्से सुनकर हम बड़े हुए हैं, उन सभी महापुरुषों के जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जो हम तक नहीं पहुंची। ऐसे ही एक महापुरुष हुए हैं स्वामी विवेकानंद। आप, हम और सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका जैसे देश में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में एक भाग लिया और एक वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य की वजह से, उस वक्तव्य के कारण पूरे भारतवर्ष का नाम विश्व में सबसे ऊंचा हो गया। हमें पुनः विश्वगुरु कहा जाने लगा। अमेरिकी अखबारों ने स्वामी जी की तारीफों के पुल बांध दिए। लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे, उससे पहले जबकि स्वामी जी अमेरिका जा रहे थे, मतलब गए नहीं थे, पूरे इस देश में उनकी ख्याति हो गई कि भारत के एक सन्यासी को अमेरिका से बुलावा आया है, उन्हें अमेरिका जाना है। और इस ख्याति के चलते तमाम लोग स्वामी विवेकानंद से मिलना चाहते थे। इसी क्रम में राजस्थान के एक नरेश ने, एक राजा ने स्वामी विवेकानंद जी को निमंत्रण भेजा। अब चूंकि सन्यासी अमेरिका जा रहे हैं, ये अपने लिए गर्व की बात है, तो इसलिए उस राजा ने स्वामी जी का स्वागत सत्कार करने की ठानी और ऐसा सोचकर उसने निमंत्रण भेजा। स्वामी जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब स्वामी जी का कैसे, किस तरह से सत्कार करे, इसके लिए उसने एक उत्सव का आयोजन किया। तो जिस सांझ उत्सव होना था, उस सुबह उस राजा ने क्या किया कि उसने, चूंकि राजा का उत्सव था तो ये साधारण सी बात थी कि उसमें पीने का इंतजाम होना था, उसमें नृत्य का इंतजाम होना था और उसमें तमाम प्रकार के इंतजाम होने थे। तो सारी व्यवस्था की गई। बनारस से एक वेश्या को निमंत्रण भेजा गया। वेश्या, जो बनारस की श्रेष्ठतम वेश्या थी, उसे पता चला कि उसे एक स्वामी के सामने, उसे एक सन्यासी के सामने अपना नृत्य पेश करना है, नृत्य करना है, अपना गीत गाना है। अब वेश्या के जीवन का ये पहला मौका था। वो बदहवास सी भागी भागी घूमती फिरी, तमाम पंडितों के घर गई, तमाम जानकारों के घर गई, तमाम प्रबुद्ध लोगों के घर गई और उनसे पूछती फिरी, मैं क्या करूं ऐसा, आज तो जीवन सार्थक होने वाला है, आज तो मेरी बरसों की प्रार्थना जैसे सफल होने वाली है, आज तो मेरा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। स्वामी के सामने, स्वामी विवेकानंद के सामने मुझे नृत्य करना है, मुझे गीत गाना है, आज मेरे गीत अपने होने का फल पा लेंगे, आज मेरे कंठ पर सरस्वती मेहरबान हुई है। हुआ क्या, उसने तमाम भजन इकट्ठे किए। कहीं से नरसिंह मेहता के भजन ले आई, कहीं से मीरा के पद ले आई, कहीं से रहीम के दोहे ले आई और इकट्ठे करके उन सबका संकलन बनाया। आखिर सन्यासी के सामने गाना था, सन्यासी के सामने नृत्य करना था। और वह घड़ी आई, वेश्या रवाना हुई उस राजा के दरबार में। चूंकि स्वामी विवेकानंद जी अतिथि थे उन महाराज के, तो उनको बस महल से कुछ ही दूरी पर एक दूसरे महल में स्वागत सत्कार के लिए ठहराया गया था। विवेकानंद जी भोजन पानी कर आराम कर रहे थे। तत्क्षण बुलावा आया। जो दूत आया उसने बताया कि उत्सव चल रहा है आपके लिए, आपका स्वागत करने के लिए, आपका सत्कार करने के लिए, आपके मनोरंजन के लिए आपको महाराज ने बुलाया है। विवेकानंद जी ने पूछा, क्या आयोजन है वहां पर? उस दूत ने बताया। तो सुनकर विवेकानंद जी को धक्का लगा, उनको सुनकर बड़ी तकलीफ हुई। उनका लगा, मैं सन्यासी और मेरे सामने वेश्या नृत्य करेगी, ये शोभा न देगा। उन्होंने दूत को विनम्रता के साथ मना कर दिया। दूत ये संदेश लेकर महाराज के पास गया। अब चूंकि राजा तो राजा, आयोजन हो ही चुका है तो नृत्य तो होगा। आयोजन शुरू कर दिया गया विवेकानंद के बगैर ही। और उस वेश्या ने गीत गाया। वह गीत नरसिंह मेहता का एक भजन था, जिसका आशय यह था कि पारस जो पत्थर है
वो कभी फिक्र नहीं करता कि उसके पास जो लोहा लाया जा रहा है वह कसाई खाने का है, कत्ल खाने का है या मंदिर के गर्भगृह से आया है। पारस तो जिस लोहे को स्पर्श करता है उसे स्वर्ण बना देता है। आप कैसे सन्यासी हो? आप कैसे व्यक्ति हो जो पात्र और अपात्र की फिक्र कर रहा है? उस वेश्या ने हृदय से वह भाव भर करके वह नरसिंह मेहता का भजन गाया। अब विवेकानंद जी का जो महल था वो बहुत अधिक दूरी पर नहीं था, कुछ कदमों की दूरी थी। आवाज वहां तक पहुंची। विवेकानंद जी ने सुना और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। विवेकानंद जी वहां से पैदल चले और नंगे पैरों दौड़ते हुए आए और आकर के उन्होंने वेश्या से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि मां, मैं समझ नहीं सका, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं जान न सका। मुझे लगता है कि मैं अभी परिपक्व नहीं हूं। मुझे लगता है कि अभी मुझ में पूर्णता की कमी है। मैंने पात्र और अपात्र की फिक्र करी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, आप मुझे क्षमा करें। और इस तरह कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं कि उन्होंने उस वेश्या को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तो एक गुरु उसको भी मान लिया, क्योंकि उससे उन्हें जीवन की श्रेष्ठतम सबसे बड़ी शिक्षा मिली कि कोई भी ईश्वर की इस दुनिया में अस्तित्व में कोई भी पात्र या अपात्र नहीं होता। ईश्वर सभी को जो भेजता है इस पृथ्वी पर, तो सभी पात्र हैं। आप इस दुनिया में हैं, अगर आप इस अस्तित्व में सांस ले रहे हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर परमात्मा के हस्ताक्षर हैं। आपका होना सार्थक ही है। धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए आभार।